दोस्तों तो आज हम एक ऐसे बिजनेस टाइकून के बारे में बताएंगे जो एशिया के रिचेस्ट पर्सन है। आप तो समझ ही गए होंगे, मुकेश अंबानी। और उनके बिजनेस स्ट्रेटजीज के बारे में बताएंगे। अगर आप भी एंटरप्रेन्योर है या फिर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में मैं मुकेश अंबानी के सारे बिजनेस स्ट्रेटजीज़ के बारे में डीपली एनालिसिस करेंगे। और अगर आप चाहें तो इन बिजनेस स्ट्रेटजीज़ को आप अपने बिजनेस में भी यूज़ कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की यूज़फुल और इन्फॉर्मेशन कंटेंट लाते रहते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मुकेश अंबानी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के, जो इंडिया की सबसे बड़े कंपनी में से एक है। मुकेश अंबानी जाने जाते हैं अपने एग्रेसिव बिजनेस स्ट्रेटजीज और स्ट्रगलिंग बिजनेस को अपने दम पर ज़मीन से आसमान तक पहुंचाने के लिए। सबसे पहला पॉइंट, डाइवर्सिफिकेशन। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बहुत सारे सेक्टर्स में काम करती है, जैसे एनर्जी, पेट्रोकेमिकल्स, रिटेल, टेलीकम्युनिकेशन एंड डिजिटल सर्विसेज। ये डाइवर्सिफिकेशन कंपनी के जोखिम यानी रिस्क को कम करने में मदद करता है और विकास यानी ग्रोथ के कई अवसर प्रदान करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक बिजनेस में मंदी आ जाए तो दूसरा बिजनेस तो चलेगा, जिससे इस कंपनी के लॉस को मैनेज किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने टेक्नोलॉजी और रिसर्च में भारी इन्वेस्टमेंट किया है और इस कंपनी ने पार्टनरशिप किया है लीडिंग टेक्नोलॉजी कंपनीज से, ताकि अपनी टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव कर सके। टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करके रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को कंपटीशन से आगे रहने और नए प्रोडक्ट्स और सेवाओं को विकसित करने में मदद की है, क्योंकि कोई भी कंपनी को प्रॉफिटेबल होने के लिए उसे एक ऐसा चीज़ लॉन्च करना होगा जो उसे अपनी राइवल कंपनी से एडवांटेज ला के दे सके। इसी वजह से यह रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अपनी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है। तीसरा पॉइंट, फोकस ऑन कस्टमर। रिलायंस इंडस्ट्रीज लोगों को एक ऐसा चीज़ देना चाहती है जो या तो फ्री हो या इतने कम प्राइस पर हो जिसे मिडिल क्लास लोग भी अफोर्ड कर सके। एग्जांपल, कैंपा कोला, एनजीओ। इन सब की प्राइस अपने राइवल कंपनीज से कम है, जिससे इन राइवल कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि वही प्रोडक्ट और वही क्वालिटी कस्टमर्स को मिले तो उतने दाम पर वो महंगे प्रोडक्ट्स क्यों ही खरीदना चाहेंगे। फिफ्थ पॉइंट, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने कई दूसरे बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स की है। इन पार्टनरशिप्स ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने और नए बाज़ारों में अधिक तेज़ी और कुशलता से प्रवेश करने में मदद की है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे वूट को एक्वायर करके जियो सिनेमा कैसे OTT प्लेटफॉर्म का लीडर बनेगा। सबसे पहला फ़ायदा, इससे जियो सिनेमा की कंटेंट लाइब्रेरी इंक्रीज़ होगी, जिससे जियो सिनेमा वूट की कंटेंट लाइब्रेरी को अपने साथ जोड़ने में सक्षम होगा, जिससे जियो सिनेमा अपने यूज़र्स को पेश करने के लिए कंटेंट का एक वाइड रेंज देगा। यह जियो सिनेमा को उन यूज़र्स के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव विकल्प बना देगा जो विभिन्न प्रकार के कंटेंट को तलाश कर रहे हैं। इससे जियो सिनेमा की मार्केट शेयर बढ़ेगी, क्योंकि इंडियन OTT मार्केट तेज़ी से बढ़ रहा है और अब तक जियो सिनेमा का काफ़ी यूज़र बेस बन चुका है IPL की वजह से। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का एक और ब्रांड है कैंपा कोला, एक सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड है जिसे पहली बार इंट्रोड्यूस 1977 में हुआ था इंडिया में। और आप तो जानते ही होंगे कि इसे एक्वायर कर लिया गया है 2022 में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा और इसे रीलॉन्च किया है 2023 में। इस सॉफ्ट ड्रिंक सेक्टर में तो बहुत सारे पॉपुलर ब्रांड्स है, एग्जांपल पेप्सी, कोका कोला एक्सेट्रा। तो आखिर कैसे कैंपा कोला इस सेक्टर में अपनी जगह बना पाएगा, और इस सेक्टर में सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में बहुत रिस्क है। हमने इन्हीं सब टॉपिक्स की तरह हमने टेलीकॉम कंपनीज की डार्क रियलिटी के बारे में बात किया है। ये टेलीकॉम कंपनी आपको अपने जाल में फंसा रही है, तो उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो आइए वापस आते हैं टॉपिक पर। कैंपा कोला की सबसे पहली स्ट्रेटेजी अपने राइवल कंपनीज से अपना दाम कम रखना। कैंपा कोला के 200 ml की बोतल की प्राइस 10 रुपीज़ है, जबकि सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज़ की बोतल आपको 20 से 25 रुपये में मिल जाएगा। यही डिफरेंस आपको डिफरेंट साइजेस बोतल में भी देखने को मिलेगा। दूसरी स्ट्रैटेजी, लोकल बाज़ार पर फोकस। कैंपा कोला लोकल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल कर लोकल बाज़ार पर फोकस कर रही है और खुदरा रिटेलर्स के एक छोटे नेटवर्क और अपने जियो मार्ट के ज़रिए कैंपा कोला का डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। यह प्रोडक्शन की कॉस्ट को कम रखने में मदद करता है और इंडियन कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट को और अधिक किफ़ायती बनाता है। तीसरी स्ट्रेटेजी, कम से कम एड्स में खर्च करना है, क्योंकि जब ये कंपनीज़ ऐड करेंगी तो ये सेलिब्रिटी को पैसा देंगे और वही पैसा हमसे लेंगे, जिससे प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। ये कहना काफ़ी मुश्किल है कि कैंपा कोला रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के एक्वायर करने के बाद सॉफ्ट ड्रिंक सेक्टर में अपनी जगह बना पाएगी।
पर इस कंपनी के पास कई एडवांटेज है, जैसे एग्जाम्पल इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड और अफोर्डेबल प्राइस। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अपना एक इकोसिस्टम बनाना चाहती है, ठीक उसी तरह जिस तरह TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने बनाया है। रिलायंस इकोसिस्टम एक नेटवर्क है बहुत सारे बिजनेस का। जैसे हमने आपको पहले बताया था, इसमें बहुत सारे मार्केट्स में एक्सपैंड करने में बहुत मदद करती है और कंपनी के रिस्क को भी कम करती है, क्योंकि अगर किसी भी कंपनी का लॉस हो रहा है तो उसे दूसरे कंपनी से ठीक किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहती है। तो आइए आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के इकोसिस्टम की लिस्ट बताते हैं। रिलायंस जियो एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जो 4G LTE और 5G ऑल ओवर इंडिया में देती है। ये इंडिया की लार्जेस्ट मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर है जिसके पास 400 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। रिलायंस रिटेल एक रिटेल कंपनी जो ऑपरेट करती है सुपरमार्केट, हाइपरमार्केट और स्पेशलिटी स्टोर्स इंडिया में। ये लार्जेस्ट रिटेलर है इंडिया में जिसके पास 10,000 से ज़्यादा स्टोर्स है। रिलायंस जियो मार्ट एक ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर जिसका जियो वेंचर है रिलायंस रिटेल और जियो प्लेटफॉर्म्स में। ये इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर है जिसकी 100 मिलियन से भी ज़्यादा यूज़र्स है। रिलायंस जियो मार्ट ऑफर करता है वाइड रेंज प्रोडक्ट के जैसे ग्रोसरीज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड हाउस होल्ड आइटम्स एक्सेट्रा। रिलायंस जियो फाइबर एक फाइबर टू दी होम FTTH ब्रॉडबैंड सर्विस है जो ऑफर करती है इंटरनेट स्पीड अप टू 1 Gbps। रिलायंस जियो सावन एक म्यूज़िक स्ट्रीमिंग सर्विस जिसमें 50 मिलियन से भी ज़्यादा सॉन्ग्स इनकी लाइब्रेरी में है। जियो मनी एक डिजिटल वॉलेट है जिसका यूज़ आप पेमेंट और सामान खरीदने में यूज़ कर सकते हैं। जियो हेल्थ एक हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है जो ऑफ़र करता है ऑनलाइन कंसल्टेशन डॉक्टर के साथ और दूसरे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ। जियो क्लाउड गेमिंग, जियो एक्सप्रेस एक्सेट्रा। रिलायंस इकोसिस्टम लगातार ग्रो और इवॉल्व कर रहा है। ये इकोसिस्टम एक मेजर ड्राइवर है इकोनॉमिक ग्रोथ के इंडिया में और साथ में इन कंपनीज से लोगों को जॉब भी मिल रही है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू, टेक केयर।